हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज़ किस तरीके से करें जिसके लिए जो दूसरा पर्सन है वो आपको हेट ना करे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। मैं इसकी शुरुआत करूँगा एक एग्जांपल के साथ में। ये इंसिडेंस हुआ था चार्ल्स श्वाब के साथ में। वो एक बारी अपनी स्टील मिल्स के सामने से गुजर रहे थे, दोपहर का समय था। तो उन्होंने देखा कि कुछ उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं और उनके जस्ट ऊपर एक साइन बोर्ड था जिस पे लिखा था नो स्मोकिंग। बट श्वाब ने ये नहीं बोला उन्हें जाके कि क्या आप ऊपर लिखा पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो उनके पास में गए, उन्होंने एक एक सिगार सबके हाथ में दिया और बोला कि मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लोग इसको कंपनी के बाहर जाके स्मोक करें। जो उनके एम्प्लॉयज़ थे दोस्तों, उन्हें पता था कि उन्होंने एक रूल तोड़ा है। उन्होंने श्वाब को एडमायर किया और उसके बाद ये भी देखा कि श्वाब ने कुछ भी नहीं बोला उन्हें और एक प्रेजेंट भी दिया और उनको इम्पोर्टेंट फील भी कराया। आप खुद सोचिए, क्या वो लोग उस मिस्टर श्वाब को हमेशा प्यार नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे? ऐसे पर्सन को लोग लाइक नहीं करेंगे जो आपकी गलती को हाईलाइट करने के बजाय आपको एक इस अलग तरीके से बताए कि आपको वो चीज़ पिंच ना हो। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक मिस्टर जॉन थे, जॉन वनामेकर। जॉन वनामेकर का एक बहुत ही बड़ा स्टोर था फिलाडेल्फिया में और वो अपने स्टोर में ऐसे वॉक करते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कस्टमर काउंटर पे वेट कर रहा है बहुत देर से, बट कोई भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है। जो सेल्स पर्सन थे वो सारे बिल्कुल पीछे में जाके हंसी मजाक कर रहे थे, दूर जाके हडल बना के, और वो अपने में ही मस्त थे। जॉन ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप काउंटर के पीछे आए और उन्होंने उस कस्टमर को अटेंड किया और जो भी उस कस्टमर ने लेना था उसको अपने सेल्स पर्सन को गिफ्ट रैप करने के लिए दिया और वो चले गए बिना कुछ बोले। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ? इसमें उन्होंने बिना सेल्स पर्सन को बोले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब याद दिलाई और जिससे कि सेल्स पर्सन खुद से उन्होंने फील किया कि हाँ, कुछ गलत किया है और वो आगे से नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो चीज़ें हैं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बहुत बारी दूसरे लोगों के ऊपर ऐसा गुस्सा आता है, बोलने का मन करता है कि यार आप गलत कर रहे हो। बट आपने बहुत बारी देखा होगा 99.9% ऐसा होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम गलत हो, इधर ये गलत है, तो वो पर्सन जो होता है वो उस बात को पॉजिटिवली की जगह नेगेटिवली ज़्यादा ले लेता है। वो सोचता है कि ये मेरे को ऐसा क्यों बोला और उसको गुस्सा आ जाता है और उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। चाहे ये रिलेशनशिप आपके घर में हो, चाहे ये रिलेशनशिप आपके ऑफिस में हो या फिर आपके फ्रेंड्स में हो, कहीं पर भी हो, ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। तो बेटर है कि हम लोग इस तरीके से बात करें कि दूसरे पर्सन को फील ना हो, उसको गलत ना लगे और आप जो बोलना चाहते हैं वो भी उसे कन्वे हो जाए। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। ओरलैंडो में एक मेयर होते थे, कार्ल लैंगफोर्ड, फ्लोरिडा में, जो कि डिज्नी वर्ल्ड का होमलैंड है। वो जो ये मेयर थे मिस्टर कार्ल, ये हमेशा अपने स्टाफ को बोलते थे कि सब लोगों को मेरे पास में आने दो, मेरी ओपन डोर पॉलिसी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो कम्युनिटी के हैं वो मेरे पास में आए। बट आपको पता है कि ऑफिसेज में क्या होता है कि जो स्टाफ होता है हमारा, जो नीचे का स्टाफ होता है, वो उनको लगता है कि हमारे शायद जो बॉस हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो बिज़ी हैं और शायद बार बार लोगों के आने जाने से उनका जो काम है वो हर्ट होगा। बट जो मेयर थे वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो चाहते थे कि जो भी किसी को भी प्रॉब्लम हो वो आके सीधा मेरे से मिले। तो एक दिन मेयर ने क्या किया, मेयर साहब ने अपने ऑफिस का डोर ही हटा दिया, अपने ऑफिस का एंट्री का डोर ही हटा दिया। उनके स्टाफ को मैसेज मिल गया और मेयर के पास में सच में एक ओपन डोर सिस्टम हो गया। जिस किसी को भी आने सीधा अंदर आ जाए, उसको अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है या ये पूछने की मेयर साहब अंदर हैं या नहीं है।
या बिज़ी है या नहीं, जस्ट डोर के सामने आओ, देखो, अंदर आ जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने बिना किसी अपने स्टाफ को ज़्यादा कुछ बोले उन्होंने क्लियर बता दिया कि मैं ये चाहता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्टाफ के अंदर कोई इल फीलिंग क्रिएट करने की बजाय अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा डांट देते हैं, उनको उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता और हम लोग उनको बोल देते हैं कि भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और हम तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। बट क्या आपको लगता है कि उस बात को बोलने से क्या बच्चे सच में अच्छा फील करते हैं और उसके बाद पढ़ने लग जाते हैं? नहीं, ये एक गलत तरीका है। हमको ऐसा करने के बजाय, ऐसे उनको बोलने के बजाय हमें उनको ऐसे बताना चाहिए कि बेटा हमें तुम पे गर्व है और जो भी तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और उसके बाद में तुम्हारे जो ग्रेड हैं जो तुमने इम्प्रूव किया है वो भी हम लोगों को पता है, और अगर तुम इसी तरीके से ही कंटिन्यूस एफर्ट करते जाओगे तो अगली बार तुम्हारे ग्रेड और अच्छे आएंगे। तो हम लोग जब इस तरीके से बात करेंगे अपने बच्चे से तो वो समझेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा या मेरे बड़े भाई बहन मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और वो काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही बारी बोलेंगे और हो गया, ये प्रैक्टिस आपको हर टाइम ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हम लोग बोल देते हैं कि बेटा हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हम लोग बहुत गर्व है हमें तुम्हारे ऊपर, तुम अच्छा कर रहे हो, बट अगर तुम और अच्छा करोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये बोलना भी गलत है। ये बोलना क्यों गलत है? क्योंकि फिर बच्चे को लगेगा कि मेरी जो मेरी प्रेज कर रहे हैं मेरे घर वाले वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि जो बट वर्ड जो हमने, लेकिन वाला जो वर्ड हमने यूज़ कर लिया बीच में, तो उसको ये लगेगा कि जेन्युइन नहीं है, ये बस मेरे को ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे ऊपर ये प्राउड फील कर रहे हैं। अगर आपको उसको सच में फील कराना है कि येस वी आर प्राउड ऑफ यू, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग प्राउड भी फील करते हैं, तुमने जो अच्छे मार्क्स लाए हो, अभी तक ग्रेड जो इम्प्रूव किए हैं उसके लिए भी हम लोग प्राउड फील करते हैं। और अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो भी उसको बोलना है कि हम लोग प्राउड फील करते हैं कि तुम एक काम कर रहे हो और अब आगे बढ़ने के लिए तुम थोड़ा सा और अगर इम्प्रूव करोगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर काम करोगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे ग्रेड्स और अच्छे आएंगे, तुम्हारे मार्क्स और अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग बच्चों के साथ में अपना व्यवहार रखेंगे तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं और वो आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आज आपने तो ऐसे बोल दिया मेरी वीडियो को सुन के और नेक्स्ट टाइम जब आपको मौका मिला तो फिर क्रिटिसाइज़ कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं चले। अभी जब भी आपको बात करनी है तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, तभी वो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा ही एक और इंसिडेंस है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बारी हमारे जो शर्मा जी हैं, इनके यहाँ पर कुछ वो काम करवा रहे थे, अपना लकड़ी का काम करवा रहे थे। तो लकड़ी का काम करवा रहे थे, वो जो आपको पता ही है जो घर में काम करते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं बट उतना ही गंद भी फैला देते हैं। अब पहले दिन जब काम किया, काम अच्छा किया उन्होंने, नो डाउट, बट क्या किया उन्होंने, बहुत सारा गंद ऐसे ही छोड़ के चले गए। हमारे इधर जो सामने पड़ोसी थे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, उनको लगा कि ये भाई साफ़ नहीं हुआ, उन्होंने हमें बोला। तो हमने उसको जो भी सामान बिखरा हुआ था उसको साफ करके एक जगह पर रख दिया। और अगले दिन जब वो कारपेंटर आए तो उनको ये बोला हमने कि भैया आपने कल अच्छा किया कि सारा का सारा सामान जो भी आपका कचरा हुआ था वो आपने एक तरफ समेट के रख दिया, जैसे कि सामने वाले जो हमारे पड़ोसी थे उनको वो देखने में ठीक लगा, अच्छा लगा, और उन्होंने प्रेज़ किया कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ध्यान भी रख रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो अपने आप से ही समेट के रखे गए और हमें दिखा के भी गए कि देखिए कि मैंने जी सारा सामान काम कर दिया है और जो सारा कचरा था वो साइड में रखती है, समेट के। और वो जब तक काम उन्होंने किया तब तक वो खुद ही अपना साफ करके कचरे को साइड में रख के जाते थे। तो देखिए उस बात के ऊपर अगर उन कारपेंटर को ये बोला जाता कि नहीं इसको तुमको साफ करके जाना था या ये करना था, तो उससे झगड़ा बढ़ सकता था। हो सकता था कि जो काम हमारा वो कर रहे थे वो अच्छे से ना करते, कुछ खराब कर देते, वो उसको सीरियसली ना लेते या काम ना करने के लिए बोलते थे कि हमको काम ही नहीं करना। बट सिर्फ इस तरीके से बात को करने से उन्होंने ना केवल हमारा काम अच्छे से किया
बट हर दिन शाम को जाने से पहले वो कूड़े को एक जगह पर समेट के जाते थे, अपना काम करके जाते थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्रिटिसाइज करें तो और दूसरे पर्सन को वो फील भी ना हो, तो उस तरीके से हम लोग अपना काम जो है करवा सकते हैं और प्यार से करवा सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं देता हूँ आर्मी का। आर्मी में एक बारी सार्जेंट होते थे मिस्टर हार्ले। अब आर्मी में क्या होता है कि बाल छोटे करवाने पड़ते हैं, छोटे रखवाने पड़ते हैं। तो छोटे बाल जब रखवाने पड़ते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। पर जो ट्रेनर्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई बाल, जो आर्मी का रूल है वो फॉलो हो, बाल छोटे हो। बट काफ़ी लोग जो उधर ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं चाहते। तो इन सार्जेंट ने कहा एक असेंबली में अपने सभी ऑफिसर्स को बुला के कि देखिए जेंटलमैन, आप सभी लोग लीडर्स हैं और जब आप लोग इफेक्टिव तब होंगे सबसे ज़्यादा जब आप लीड करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। आपको पता है कि आर्मी के रेगुलेशंस क्या है हेयर कट के लिए। तो मैं तो आज जाके अपना हेयर कट करने वाला हूँ। मेरे बाल फिर भी अभी भी, आप काफ़ी सारे लोगों से मेरे बाल अभी भी छोटे हैं, बट मैं फिर भी हेयर कट लेने जा रहा हूँ आज। तो आप भी अपने आप को मिरर में देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बाल कटवाने हैं टू बिकम अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर पीपल, तो आप जाइए, बताइए हमें, हम लोग आपका टाइम अरेंज करा देंगे नाई के यहाँ पर। तो उसके बाद जो हुआ वो प्रेडिक्टेबल था। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मिरर में देखा और अपने बाल कटवा लिए। और जितना आर्मी में एक रेगुलेशन बोलते हैं कि हेयर कट होता है उतना करवा लिया उन्होंने। और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम सार्जेंट ने देखा तो उन्होंने बोला कि आप लोगों में से कुछ में ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटीज आनी शुरू हो गई हैं। तो आप देखिए, ये दिस इज द वे टू लीड द पीपल। आपको पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, फिर दूसरे लोग फॉलो करेंगे। एक बार एक हमारे प्रीचर थे, हमारे जो प्रीच करते, वो बोलते बहुत अच्छा थे। अब उनको एक स्पीच देनी थी, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत पेपर पे लिखा, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई कि ये बोलूँगा मैं, वो बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा मैं, वैसा बोलूँगा। लिखते लिखते 3-4 पेज का उन्होंने लिख लिया मैटर। लिख के उन्होंने उसको अपनी वाइफ को दिखाया। वाइफ ने उसे देखा और बोला, मतलब आप सोचिए कि क्या बोला होगा। उसमें इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख दिए कि वो मतलब एक स्पीच की जगह एक लग रहा था कि कोई रिव्यू आर्टिकल लिख दिया हो जैसे। तो उनकी वाइफ ने सोचे क्या बोला। वाइफ ने ये नहीं बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या लिखा है ये, लोग बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे तुम्हारे ये सुनते सुनते। वाइफ ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं बोला। वाइफ ने ये बोला सिर्फ उसको देख के कि ये जो आपने लिखा है ये एक मैगजीन में छपने लायक आर्टिकल है, बस इतना ही बोला। और जो ये मिस्टर हेनरी थे, जो प्रीचर थे, वो समझ गए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा था उसको फाड़ दिया और स्पीच देने के लिए उनको पता है कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें इस एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा कि क्रिटिसाइज किया वाइफ ने, उनकी वाइफ ने, बट ऐसे नहीं किया कि उनको बुरा लगे। जो उन्होंने लिखा उसकी तारीफ भी की कि ये आर्टिकल के लिए ठीक है, बट ये नहीं बोला कि वो लोग बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो एक जो अंदर से एंगर, जो क्रोध की जो एक अंदर से इमोशन जब आता है, जब दूसरा पर्सन सामने वाला आपको जब ऐसा उत्तेजित करता है, इंस्टिगेट करता है कि कुछ ऐसा गलत बोल देता है कि आपके अंदर से ऐसा एक गुमार सा आता है कि बोल दूँ वापस, जब आपने वो इमोशन को भड़कने ही नहीं दिया, जब वो इमोशन को बाहर आने ही नहीं दिया, तो पर्सन कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होगा। बट आर्ट यही है, अपनी बात को इस तरीके से बोलो कि पर्सन सामने वाला जो है आपकी बात को समझ भी जाए, और उसके बाद में वो कभी भी आपकी बात को गलत तरीके से ना ले, और समझ भी जाए कि मेरी क्या गलती है, और आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले को बस बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको अपनी नज़रों से नीचे गिरा दो, उसकी खुद की नज़रों से नीचे गिरा दो। नहीं,
क्रिटिसिज्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्रिटिसिज्म इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरे पर्सन को ये कोई फील भी ना हो कि मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट उसे लगे कि मेरा ये फ्रेंड है जो मुझे बता रहा है चीज़, ये हमारे अंदर है ये चीज़, कि हम किसी से किस तरीके से बात करें, ये हमारे अंदर की चीज़ है। हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किसी से कैसे बात करनी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें बोल के जाएगा कि हमको किसी से ऐसे बात करनी है, लड़ाई के तरीके से बात करनी है या उसकी गलती निकालनी है। ये हमारे अंदर की चीज़ है। आपको अपना मैसेज को कन्वे करना है, जो वो गलती कर रहा है उसको बताना है, बट वो इस तरीके से बताना है कि उसको ये फील ना हो कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसको अपने आप से फील होना चाहिए वो कि मैं कुछ गलत कर, तो ज़्यादा इम्प्रूव होके आगे आएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर आप उसको उसकी नज़रों में गिराना चाहोगे तो उसको गुस्सा आएगा, और अगर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि जिससे उसको फील होगा कि हाँ यार बात तो ठीक की थी उस पर्सन ने, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप देखना कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा आएगा उस पर्सन से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी आशा के साथ में मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स। थैंक यू।